हाँ, गुड मॉर्निंग आदित्य। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, थोड़ा सा एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन और फिर आगे बढ़ेंगे हम। हाँ सर, तो मैं खुद ही दूँ क्या? हाँ बिल्कुल। सर, मेरा नाम आदित्य कुलकर्णी है हाँ। और मेरा जेई एडवांस्ड में रैंक 2970 है हम्म। और मेरा बिटसेट का स्कोर 399 है। हम्म। और और जेई मेंस का रैंक? जेई मेंस का रैंक 4253। ओके। और बिटसैट आपका एक तरीके से बेस्ट परफॉर्मेंस है। हाँ सर। हाँ, तो अभी आपने बिटसैट ज्वाइन कर लिया है क्या? हाँ सर, मैंने एडमिशन ले लिया है, ओके। क्लासेस भी शुरू हो गए हैं। हाँ, कंप्यूटर साइंस पिलानी। हाँ सर। अच्छा, अभी हाँ, आपका कट ऑफ उसको क्रॉस किया है तो आपको आराम से मिल गया होगा वो अभी। हाँ सर। हाँ हाँ, तो थोड़ा सा जरा प्रिपरेशन को लेके थोड़ा सा बात करेंगे। एक हाँ जनरल टॉक है ये कि थोड़ा सा जो स्टूडेंट्स हैं उनको, जो अभी प्रिपेयर कर रहे हैं उनको हेल्प हो। ठीक है। हाँ सर। तो आपने अपनी प्रिपरेशन के दौरान मेंस की प्रिपरेशन अलग से की, एडवांस की अलग से की, बिटसैट की अलग से की, या सारी प्रिपरेशन साथ में होती रही? मैंने मेंस और एडवांस की प्रिपरेशन तो साथ में की थी और बिटसेट के लिए ऐसा कुछ खास स्पेसिफिक प्रिपरेशन नहीं की थी। बस एक वीक बिटसेट के पहले मैंने प्रैक्टिस बहुत की थी बिटसेट के लिए। हम्म। तो बाकी तो ऐसा कुछ अलग मेंस और एडवांस के लिए तो नहीं किया था, सिर्फ मतलब एडवांस को लेकर ही पूरा। हाँ, थोड़ा सा एक बार बिटसैट के बारे में बहुत बच्चों को, पेरेंट्स को पता नहीं होता है। तो लेवल ऑफ पेपर कैसा आता है, आप कैसे कंपैरिजन करेंगे उसके पेपर के लेवल का विथ मेंस और एडवांस? बिटसेट का जो लेवल होता है वो मेंस से थोड़ा नीचे होता है। और क्वेश्चंस बहुत ज्यादा होते हैं पर उसमें हम्म। तो नंबर ऑफ मतलब क्वेश्चंस ज्यादा होते हैं और लेवल क्वेश्चंस का थोड़ा इजियर होता है मेंस। हाँ, इजियर साइड पे होता है। कितने क्वेश्चंस होते हैं? टोटल 150 क्वेश्चंस होते हैं, हम्म। जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, मेंटल एबिलिटी और इंग्लिश होता है। और हम्म। उसके बाद आपको 12 बोनस क्वेश्चंस भी मिलते हैं अगर आपने वो सारे 150 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए तो। जल्दी तो अटेम्प्ट कर लिए तो। हाँ, हम्म। तो वो 12 बोनस क्वेश्चन कौन से सब्जेक्ट के होते हैं? वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स होता है बस। ओके। चार चार क्वेश्चन। तो क्या आपने बोनस क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे? हाँ, मैंने किए थे। ओके। तो अगर जो पहले के 150 क्वेश्चंस हैं उसमें से हम स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होती है। हाँ तो आपने जब सबमिट किया पेपर फॉर एग्जांपल, तो आपने कुछ क्वेश्चन स्किप भी किए होंगे। क्या ऐसा जरूरी है कि सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है बोनस के लिए? हाँ, नहीं, सारे करने पड़ते हैं बोनस के लिए। तो सब में टिक मारना पड़ता है एक तरीके से? हाँ, सब में टिक मारना पड़ता अच्छा, अगर आपने सब में टिक नहीं मारा है फॉर एग्जांपल, तो बोनस क्वेश्चंस ओपन नहीं होंगे आपके लिए। है। हाँ, नहीं होंगे ऊपर। ओके, भले ही आपने पहले सबमिट कर दिया टाइम से पहले। हाँ, वो नहीं ओके। होंगे ऊपर। ओके। हाँ, ये थोड़ा सा क्लैरिटी एक बार लेने की जरूरत है क्योंकि बहुत बिटसैट क्योंकि थोड़ा अलग पैटर्न है, हाँ तो मेंस और एडवांस है, तो ये थोड़ा सा क्लैरिटी लेने की जरूरत है। तो जो इंग्लिश और ये वाला पार्ट है बिटसैट का, मेंटल एबिलिटी वाला, तो उसके लिए आपने कितना एफर्ट डाला और कहाँ से किया? अम, मैं मेंटल एबिलिटी के लिए तो मैंने खास कुछ किया नहीं था, क्योंकि मैंने 10th में जो एनटीएससी वगैरह किया था उसमें ही हम्म। कवर हो गया था मोस्ट ऑफ हम्म। द मेंटल एबिलिटी। हम्म। जो कुछ भी मैंने प्रैक्टिस किया है वो थ्रू पेपर्स ही किया है फिटसेट हम्म। के, और अलग नहीं किया है। और इंग्लिश के लिए भी मैंने ऐसा कुछ खास तो प्रिपेयर किया नहीं था। बस वो जो एक वोकैबलरी वाला सेक्शन होता है हाँ। उसके लिए मैंने वो एक बुक खरीदी थी हम्म। बिटसेट की, थी आई थिंक दिशा पब्लिकेशन या अरियंत कुछ तो थी शायद। हाँ, तो ओके। उसमें से जो वोकैबलरी का सेक्शन होता है वो बस मैं पढ़ के गया था, ओके। ज्यादा कुछ करके नहीं गया था इंग्लिश भी, क्योंकि वो ओके। स्कूल का ही आईसीएसई का जो पैटर्न था वो वैसा ही था। हाँ, मतलब अगर आपने आईसीएससी या सीबीएसई बोर्ड में इंग्लिश किया है तो इतना ज्यादा डिफिकल्टी नहीं आएगा आपको। हाँ, नहीं आएगा। हाँ,
थोड़ा सा वोकैबुलरी वगैरह करके जा सकते हैं, वोकैबुलरी स्टडी करके। और हाँ कोई एक्स्ट्रा बहुत ज्यादा करने की जरूरत उसमें नहीं पड़ती है। हाँ सर। ठीक है। तो इसके अलावा मेंस की प्रिपरेशन के लिए क्या क्या किया आपने, कुछ अलग किया? और थोड़ा सा उसके बारे में बताएंगे। सर मेंस के लिए अगर हम फिजिक्स की बात करें तो मतलब मैंने ऐसा कुछ मेंस के लिए सिर्फ जो स्पेसिफिक टॉपिक्स होते हैं जो सिर्फ मेंस में आते हैं उनके लिए मैंने थोड़ा सा पढ़ा था, मतलब एनसीईआरटी से थोड़ा, या फिर ओके। जैसे कि वो अर्थ्स मैग्नेटिज्म वगैरह जो टाइप ऑफ चैप्टर्स हाँ। है वो उनके लिए मैंने एनसीईआरटी पढ़ा था। बाकी तो जो जो एडवांस में भी आते हैं उनके लिए तो मैंने शेंगेज पूरी सॉल्व की थी। ओके। तो आपने अपनी तैयारी एडवांस फोकस रखी थी या मेंस फोकस रखी थी? नहीं, एडवांस फोकस। एडवांस फोकस रखी थी और मेंस साथ साथ में तैयार हो रहा था। हाँ हाँ। तो वही एक मतलब बहुत बार स्टूडेंट्स को पता नहीं होता, पेरेंट्स को पता नहीं होता है कि एडवांस की प्रिपरेशन और मेंस की प्रिपरेशन कोई बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं है। हाँ अगर आप एडवांस को फोकस में रखते हुए पढ़ाई करेंगे तो मेंस की प्रिपरेशन भी ऑटोमेटिकली हो जाती है। हाँ सर। थोड़ा सा जो अंतर आता है क्वेश्चंस के लेवल में और थॉट प्रोसेस में, थोड़ा उसके बारे में बात करेंगे। हाँ सर, मेंस के जो क्वेश्चंस होते हैं वो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, खासकर फिजिक्स और केमिस्ट्री। इस मैं पिछले 1-2 साल से मैथ्स थोड़ा टफ आ रहा है मेंस हम्म। में। हम्म। पर फिजिक्स और केमिस्ट्री तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। केमिस्ट्री में तो इनऑर्गेनिक तो डायरेक्टली आता है, मतलब एनसीईआरटी से उठा के। हम्म। और ऑर्गेनिक तो मतलब बहुत कुछ डिफिकल्ट आता नहीं है मेंस में, हम्म। फिजिक्स और केमिस्ट्री तो। और मैथ्स के लिए थोड़ा सा 1-2 साल से थोड़ा टफ आ रहा है, बट वो भी कुछ बहुत ज्यादा एडवांस लेवल तक तो नहीं होता है, वो हम्म। इजियर साइड पे ही होता है। हम्म। तो जो थॉट प्रोसेस लेके एग्जाम में जाना है आपको, मेंस के लिए या एडवांस के लिए फॉर एग्जांपल, तो उस थॉट प्रोसेस में डिफरेंस आपको रखना पड़ता है। हाँ, वो ये होता है कि मेंस में आप जाके क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट करने का ट्राई करें, हम्म। और एडवांस में ये जरूरी नहीं है कि आप पूरा पेपर सॉल्व करके आए। तो एडवांस के लिए आप क्वेश्चंस जो नहीं आते हैं वो छोड़ सकते हैं। यहाँ पे हम्म। मेंस में आप इजियर साइड पे होता है पेपर, तो ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाते हैं। तो मेरा तो एम यही रहता था कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके, मतलब हम्म। एक्यूरेटली हम्म। अटेम्प्ट करके फिर हम्म। पेपर करना है। हाँ। और क्या मेंस के सवालों में और एडवांस के सवालों में जो थोड़ा सा अंतर होता है कि आउट ऑफ द बॉक्स सोचने वाली बात जो हाँ होती है। हाँ। तो क्या मेंस के सवालों में ऐसा मिला आपको या एडवांस के सवालों में ही नहीं, ज्यादा मिलता है? हाँ, एडवांस के सवालों में ही मिलता है, मेंस के सवालों में इतना नहीं मिलता है। मिला तो हम्म। फिर मैथ्स में थोड़े अप्रोचेस अलग मिल रहे हैं, हम्म। और फिजिक्स और केमिस्ट्री तो नहीं, हाँ। मतलब फॉर्मूला बेस्ड आता है। हाँ, ज्यादा आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड सोचना पड़ता है, बहुत ज्यादा ओवर थिंक नहीं करना पड़ता। हाँ हाँ। तो ये बहुत बार मिस्टेक होती है स्टूडेंट से कि मेंस का पेपर देते वक्त या मेंस का टेस्ट देते वक्त कभी कभी वो एडवांस की प्रिपरेशन करते हुए ओवर थिंक करने लगते हैं एक तरीके से। हाँ। हाँ, वो तो वो थोड़ा सा अवॉइड करने की जरूरत है। और बुक्स वगैरह के बारे में कोई सजेशंस आपके, कौन कौन सी बुक्स करनी चाहिए, आपने क्या की? हाँ, मैं ये जो फिजिक्स के लिए है और मैथ्स के लिए मैंने तो शेंगेज की थी, और वो बहुत अच्छी किताब है। हम्म। शेंगेज अगर आप पूरी कर लो तो मतलब आपका बेसिक्स वगैरह इतना क्लियर हो जाता है कि फिर आपके मेंस में बहुत अच्छा आता है। मैं वो हम्म। एडवांस लेवल तक उसके क्वेश्चंस नहीं है, थ्योरी तो एक ही होती है, बट हम्म। जो क्वेश्चंस होते हैं वो शेंगेज में उतने एडवांस लेवल तक तो नहीं थे। बट हम्म। अगर वो किया ठीक से तो मेंस तो आपका बहुत ही अच्छा आ जाएगा उससे। हम्म। और हम्म। केमिस्ट्री के लिए तो मतलब मैंने वो बालाजी पब्लिकेशन सॉल्व किया था। हम्म। 3 किताबें, ऑर्गेनिक के लिए एम एस पॉन, इनऑर्गेनिक के लिए वीके जायसवाल, और फिजिकल के लिए एन अवस्थी। हम्म। तो इतना काफी होता है। और ओके। बाकी नोट्स जो मिलते हैं आपके टीचर के वो हम्म। सफिशिएंट। हम्म। और एनसीईआरटी खासकर इनऑर्गेनिक के लिए, हम्म। मेंस के लिए लगती है। हम्म। और ऑर्गेनिक के लिए जो 1-2 चैप्टर्स होते हैं, जैसे अमाइंस हो गया, या फिर वो एक चैप्टर होता है जिसमें सारे टेस्ट्स होते हैं, हम्म। वो जो आपको टीचर ने नहीं पढ़ाया है, मतलब वो एनसीईआरटी से ही पढ़ना होता है, वो वाले हम्म। करने चाहिए मेंस के लिए।
हम्म। फिजिकल के लिए तो एनसीईआरटी मैंने तो नहीं रेफर की थी ओके। वो तो। हाँ, बाकी फिजिक्स में कौन कौन सी बुक? फिजिक्स में मैंने शेंगेज पूरी सॉल्व की थी ओके। मेंस पहले, और एडवांस के पहले मैंने थोड़ी इरोडोव सॉल्व की थी, और पाथफाइंडर के कुछ कुछ चैप्टर्स किए थे। हम्म। ठीक है। तो आपका जो एडवांस में स्कोर आया है फिजिक्स का, जैसे फॉर एग्जांपल, तो हाँ कितना, 67? हाँ 67। हाँ, तो आपको ये लोअर साइड पे लगा क्योंकि पेपर इजियर साइड पे था? हाँ लगा। हाँ, आपसे कोई मिस्टेक हुई एग्जाम के दौरान, कम टाइम दिया, या क्या हुआ? मेरे से ये मिस्टेक हुई कि मतलब जो कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जो मतलब लग इजी रहे थे, तो मैंने उसको मतलब एक क्वेश्चन था जो मुझे लग रहा था न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग से होगा, पर उसमें वो इंटीग्रेशन वगैरह करना था, तो मैंने इतना सोचा नहीं था। मतलब ओके। ऐसे कुछ कुछ मैंने थोड़ा सा सोचा भी कम, और वो टाइम प्रेशर वगैरह भी होता है, हाँ। तो उसकी वजह से थोड़ा मिस्टेक्स हो गए मेरे। ओके, स्ट्रेटेजी क्या फॉलो की थी आपने? कौन सा पेपर पहले, कौन सा बाद में एडवांस में? मैं तो पहले से ही पहले फिजिक्स करता हूँ, क्योंकि ओके। फिजिक्स मुझे कॉन्फिडेंस आता था, ओके। और उसके बाद केमिस्ट्री, और लास्ट में मैथ करता था मैं। ओके। तो आपने अभी भी जैसे फिजिक्स पहले किया, तो आपको क्वेश्चंस डिफिकल्ट लगे क्या पेपर 1 पेपर 2 में? नहीं, मतलब कंपेयर टू लास्ट ईयर तो इजियर साइड पे था फिजिक्स तो। हाँ। मतलब मुझे फिजिक्स काफी, मतलब जो एडवांस के पेपर्स दिए थे उनमें से देखा जाए तो इजी था वो, कंपेयर किया तो फिजिक्स। हाँ, जो आपने प्रैक्टिस पेपर दिए थे मतलब। हाँ हाँ। हम्म। तो फिजिक्स इजियर साइड पे था, तो वही मैं थोड़ा सा जानना चाह रहा हूँ कि क्योंकि ऐसे पेपर में आई थिंक 80 के ऊपर मार्क्स लाना इज नॉर्मल। हाँ मतलब आपको भी लगता होगा कि जिस लेवल का पेपर आया था फिजिक्स का, हाँ हाँ डेफिनेटली। हाँ, 80 के ऊपर मार्क्स लाना कोई मुश्किल बात नहीं है। 100 के ऊपर जाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, बट 80 के ऊपर जाना इज नॉर्मल। हाँ, तो आपसे क्या मिस्टेक्स हुई उस दौरान फिजिक्स के पेपर में? फिजिक्स के पेपर में तो यही था कि मतलब जो क्वेश्चंस इजी लग रहे थे वो एक्चुअली इतने इजी नहीं थे, थोड़ा हम्म। सा कंफ्यूजिंग थे। मतलब ये नहीं कि बहुत ज्यादा कुछ टफ था उसमें, बस सोचा, मतलब उसमें सोचना चाहिए था थोड़ा। हम्म। आपको जो क्वेश्चन दिखे वो आपको बिल्कुल नए क्वेश्चन लग रहे थे, या ऐसा लग रहा था कि कभी ये किया हुआ है इस टाइप का? हाँ, ऐसा लग रहा था किया हुआ है, ऐसा कुछ हम्म। बहुत नया तो नहीं लग रहा था इस साल के फिजिक्स के पेपर। हाँ, और जैसे आपने 2020 का पेपर भी देखा होगा, हाँ तो उसमें काफी कुछ नया लग रहा था। हाँ, वो बहुत ही मतलब एप्लीकेशन बेस्ड था वो पेपर, ऐसा लग रहा हम्म। था। उसमें हम्म। बहुत ही अलग टाइप के क्वेश्चंस आए थे, वो हम्म। देखे नहीं थे पहले। हम्म। तो वही थोड़ा सा हम ये देख सकते हैं कि पेपर कब इजी आएगा, कब डिफिकल्ट आएगा, हमें पता नहीं है। हाँ तो आपको इजी पेपर के लिए भी तैयार रहना चाहिए और डिफिकल्ट पेपर के लिए भी तैयार रहना चाहिए। हाँ। तो प्रिपरेशन का लेवल किस हिसाब से रखना चाहिए, इजी या डिफिकल्ट? डिफिकल्ट के हिसाब से ही आपको प्रिपेयर करना चाहिए हमेशा, ऐसा हम्म। मुझे लगता है। हम्म। तो मतलब उसमें जो, अब जैसे मैंने बहुत ज्यादा जो है वो, जो मेंस टाइप शेंगेज वगैरह जो सॉल्व किया था, उसमें वो हम्म। न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग वगैरह जो था, तो हम्म। वैसे मैंने उसकी वजह से वो फास्ट फास्ट मैंने वो कर दिया वो आंसर। तो हम्म। मतलब अगर मैंने वो दूसरे इंटीग्रेशन टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा सॉल्व किए होते, तो हम्म। शायद मुझे तब पेपर में वो स्ट्राइक होता और फिर मेरा आंसर सही आता। तो मुझे लगता है ओके। कि डिफिकल्ट हम्म। के हिसाब से ही करना चाहिए हमेशा। ओके। तो और जो फॉर एग्जाम्पल बिटसैट लेवल का है, तो या मेंस लेवल का है, तो उसके लिए आपको इजियर मॉडरेट क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करने चाहिए, या फिर केवल डिफिकल्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन करके हो जाता है? नहीं, मेंस और बिटसैट के पहले तो आपको करना चाहिए हमेशा इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करना चाहिए आपको, हम्म। और फिर डिफिकल्ट वो क्वेश्चंस बनने चाहिए जैसे जैसे हम्म। आप आगे जाते हो। हम्म। तो ऐसा नहीं कि आप डायरेक्टली डिफिकल्ट पे जंप करो तो आपको नहीं आएगा। तो हम्म। पहले तो इजी से स्टार्ट करना चाहिए हमेशा। हम्म। मेंस और बिटसेट के लिए तो हाँ, मतलब हम्म। जो
एंगेज में जो एक्सरसाइज 1 वगैरह होती है, तो वो तो करनी चाहिए पहले। तो स्टेप बाय स्टेप चलना जरूरी है। हाँ सर। हाँ, कि पहले लेवल 1 किया, फिर लेवल 2, फिर लेवल 3, हाँ उस तरीके से चलना ही बेटर रहता है। और सीधे लेवल जंप करके आप जाने की कोशिश करेंगे तो आपसे चीज कंसेप्ट मिस हो सकते हैं, और प्रैक्टिस भी आपकी इजियर मॉडरेट क्वेश्चन की कम हो सकती है। हाँ सर। हाँ, तो इसके अलावा आपने अपनी पढ़ाई के दौरान, क्योंकि आपने ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड पढ़े हैं, तो आपको हाँ पर्सनली क्या प्रेफरेबल है, क्या एडवांटेजियस लगता है, इसके क्या फैक्टर्स पॉजिटिव हैं, क्या नेगेटिव्स है? सर दोनों के अपने पॉजिटिव नेगेटिव लगते हैं मुझे। हम्म ऑफलाइन में एक होता है पॉजिटिव कि आपको टीचर के साथ इंटरेक्शन इजी होता है, मतलब हम्म टीचर आपको पर्सनल अटेंशन भी दे सकता है ऑफलाइन हम्म में। हम्म पर ऑफलाइन में ये एक नहीं होता है जो ऑनलाइन में होता है, कि ऑनलाइन में आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाते हैं, आप कभी भी देख सकते हो उन्हें। अगर आपका कोई कंसेप्ट आप छूट गया क्लास में, या फिर हम्म आपको ठीक से समझ में नहीं आया, तो आप वो फिर हम्म से जाके देख सकते हो। हम्म और मुझे मतलब ऑनलाइन का एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि वही कि आपको टीचर आपके साथ नहीं होता है, आपको जिस मोमेंट पे डाउट है उस मोमेंट पे क्लियर करने को कोई नहीं होता है, हम्म तो वो आपको बाद में पूछना पड़ता है। हम्म वैसे तो मतलब वैसे दोनों के अपने फायदे, तो मुझे तो लगता है कि दोनों कॉम्बिनेशन ही बेस्ट है। मतलब हम्म आपको अगर टीचर भी पढ़ाए और फिर बाद में घर पे आके भी आपके पास रिकॉर्डेड लेक्चर हो, हम्म। अभी वो बेस्ट। मैं वैसे ही चल रहा हूँ आजकल, मतलब हाँ क्लास भी होती है, क्लास में भी बच्चे बैठते हैं, और रिकॉर्ड भी होता है, जूम पे भी जाता है, और लाइव भी घर से बच्चे अटेंड करते हैं, क्लास में भी ऑफलाइन अटेंड करते हैं, और रिकॉर्डिंग भी उनको जाती है बाद में। हाँ सर, ये अच्छा है। हाँ, तो दोनों के फीचर्स एक तरीके से मिल जाते हैं बच्चों को, तो कोई चीज मिस भी हो गई तो फिर से आप रिविजिट कर सकते हैं। जी सर। हाँ, तो मुझे पर्सनली अभी ये मेथड अच्छा लग रहा है, जो हाइब्रिड वाला मॉडल है एक तरीके से। हाँ सर। हाँ, खैर उसमें अलग अलग व्यूज हो सकते हैं अलग अलग टीचर्स के, लेकिन मुझे पर्सनली अभी ये मेथड बेस्ट लग रहा है। हाँ सर। हाँ, तो जैसे इस मेथड में नोट्स वगैरह भी जल्दी से मिल जाते हैं बच्चों को, इमिडिएटली, कुछ मिस होने का हाँ रिस्क नहीं होता। एक तरीके से जो भी मैंने लिखा बोर्ड पे वो पीडीएफ फॉर्म में मिल जाता है। हाँ सर। हम्म। जैसे स्मार्ट बोर्ड और नॉर्मल व्हाइट बोर्ड की हम बात करें, तो आपको क्या लगता है कौन सा क्या एडवांटेजेस है? स्मार्ट बोर्ड के मैंने तो मतलब स्मार्ट बोर्ड बेटर लगता है। हम्म उस पे आप सीधे आपको कहीं से अगर कोई फाइल लानी हो या फिर ऐसा कुछ पीडीएफ लाना हो, तो आप डायरेक्टली वो हाँ। स्क्रीन पे दिखा सकते हो, आपको क्वेश्चन हम्म लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। हम्म तो वो बेटर लगता है मुझे, मतलब हम्म पर्सनल। हम्म। और नोट्स भी मिल जाते हैं इमीडिएटली पीडीएफ हाँ फॉर्म में। नोट भी। हाँ हाँ। हम्म, ठीक है। और जो आपने अपनी प्रिपरेशन के दौरान आप कितना टाइम डिवोट करते थे क्लासेस को, और कितना सेल्फ स्टडी? सर क्लासेस के लिए तो पहले तो मतलब जब हमारी प्रिपरेशन स्टार्टिंग में 11th और 12th में, तो क्लासेस के लिए आई थिंक 4-5 आवर्स तो शायद क्लासेस थी। और हम्म उसके बाद मैं अपनी ओर से फिर मतलब 5-6 आवर्स डालता था, ओके। मतलब मैक्स 5-6 आवर्स, उससे हम्म ज्यादा नहीं। हम्म बाद में मेरा जब क्लासेस कम हुए थे तब सेल्फ स्टडी आवर्स बढ़े थे, मतलब ओके। यूजुअली क्लासेस के बाद तो 4-5 आवर्स तक तो कर ही लेता था मैं। मतलब रेगुलर जब कोर्स चल रहा था तब 4 to 6 आवर्स के बीच में आप करते थे सेल्फ स्टडी, और हाँ। जब रेगुलर कोर्स फिनिश हो गया, रिवीजन चालू हो गया एक तरीके से, तो उसके बाद आप कितना टाइम डिवोट करते थे सेल्फ स्टडी के लिए? उसके बाद उसके बाद 8 आवर्स, 8 to 9 आवर्स शायद हो हम्म जाता था। ओके। तो आपको लगता है इतना इनफ है, या आपको लगता है और आप कर सकते थे, या मतलब सेटिस्फाइड हैं इतने से? अम, मतलब ऐसा लगता है कि कर सकते थे, पर हुआ ये एंडिंग एंडिंग में इतना एक्सटेंड हो गया था वो, हम्म कि वो बहुत ज्यादा मतलब
करने की इच्छा भी नहीं हो रही थी और अच्छा, बोर हो रहा था एक तरीके से। हाँ, तो मतलब टाइम। ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा रिग्रेट तो नहीं है कि ऐसा नहीं हो पाया, पर ठीक है मतलब। हाँ हाँ, ठीक। तो अभी आपने जैसे बिट्स पिलानी का कंप्यूटर साइंस चूज कर लिया और उसकी पढ़ाई भी आपकी स्टार्ट हो गई है, हाँ सर। तो आप जोसा काउंसलिंग में बैठने वाले हैं? हाँ, बैठने तो वाला हूँ हम्म। जो काउंसलिंग में। अब हाँ। देखूंगा, मेरा मोस्ट प्रोबेबली तो बिट्स पिलानी सीएससी फाइनल होगा। ओके। हाँ, तो मतलब जो भी इसमें मिलेगा मोस्ट प्रोबेबली आप वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे मोस्ट प्रोबेबली। हाँ, क्योंकि मुझे सीएस चाहिए और यहाँ पे मुझे ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिकल मिलेगा, वो भी गांधीनगर में वगैरह, तो ओके। ओके। पिलानी। हाँ, तो इसके अलावा आपने सीईटी का पेपर भी दिया था क्या? नहीं नहीं, मैंने सीईटी नहीं दिया था। अच्छा, आपने सीईटी नहीं दिया था। ठीक है, तो मतलब मेजरली आपके ये 3 पेपर दिए आपने, मेंस, एडवांस और बिट्सैट। हाँ। हाँ, ठीक है। और कुछ सजेशन देना चाहते हैं स्टूडेंट्स को? हाँ, एक है कि आप जब प्रिपेयर कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा आपके मतलब जर्नी में बहुत अप्स एंड डाउन्स आने वाले हैं। हम्म। तो मतलब कभी ऐसा लगेगा कि बहुत आ रहा है, अच्छा हो रहा है, और कभी लगेगा कि कुछ भी नहीं हो रहा है। तो हम्म। तब मतलब स्टेबल रखने की बहुत ज़रूरत होती है खुद को। हम्म। तब बहुत ज़्यादा मतलब इरिटेशन होता है कभी-कभी, हम्म। या फिर कभी बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं। तो हम्म। तब स्टेबल रखना ज़रूरी है और कंसिस्टेंसी तो मेंटेन करनी चाहिए तब। कंसिस्टेंट रहना बहुत जरूरी है। हाँ, मतलब हाँ। ऐसा नहीं कि आप अगर दिन में मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कोई दिन ऐसा पास करें जहाँ पे आप पढ़ नहीं रहे हो। मतलब हम्म। पढ़ना है, थोड़ा पढ़ो, पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप पढ़ ही नहीं रहे हो। हम्म। कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी चाहिए। हम्म। अगर किसी दिन कम पढ़ाई हो पा रही है तो चलता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल भी नहीं हो रही है। हम्म। हाँ, हाँ, ठीक है। ठीक है, आदित्य, कॉन्ग्रेचुलेशन अगेन, थैंक यू सर। एंड एंड बेस्ट ऑफ विशेस फॉर फ्यूचर। ठीक है, थैंक यू सर। और कांटेक्ट में रहेंगे हम। अभी ऑफलाइन तो स्टार्ट होने का कोई आया नहीं है आई थिंक बिट्स का। नहीं, ऑफलाइन अभी तो नहीं, बट मोस्ट प्रोबेबली एक सेमेस्टर बाद वगैरह बोला नहीं। हाँ, मोस्ट प्रोबेबली जनवरी में होगा, जनवरी फरवरी। हाँ। हाँ। हाँ, क्योंकि ये सेमेस्टर तो आधा चला ही गया वैसे। हाँ। ठीक है। ठीक है आदित्य, बेस्ट ऑफ विशेस। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू।